धनु संक्रांति 16 दिसंबर मंगलवार 2025 को मनाई जाएगी। धनु संक्रांति पुण्यकाल प्रातःकाल 7:07 से 12:17 तक, अवधि 5 घंटे 10 मिनट। धनु संक्रांति महापुण्यकाल प्रातःकाल 7:07 से 8:50 तक, अवधि 1 घंटा 43 मिनट। धनु संक्रांति का क्षण प्रातःकाल 4:27। वर्ष 2025 में 8 दिसंबर के बाद विवाह आदि शुभ कार्य स्थगित हो जाएंगे। 16 दिसंबर से खर मास शुरू होगा जो 14 जनवरी 2026 तक रहेगा। इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। खर मास में सूर्य उपासना और दान का विशेष महत्व है। इस अवधि में पवित्र नदियों में स्नान करना और जरूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है। संवाद सहयोगी भागलपुर वर्ष 2025 में विवाह आदि शुभ कार्य के अब गिने चुने दिन ही शेष हैं। 8 दिसंबर के बाद शादी, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यक्रम स्थगित हो जाएंगे। सूर्य के धनु राशि में प्रवेश के साथ खर मास 16 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 1:27 से प्रारंभ हो जाएगा। यह अवधि 14 जनवरी 2026 बुधवार को रात 9:19 तक सूर्य देव के उत्तरायण होने तक चलेगी। उत्तरायण के साथ ही खर मास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य दोबारा शुरू हो जाएंगे। धनु संक्रांति के फल इस प्रकार हैं। चोरों के लिए यह संक्रांति अच्छी है। वस्तुओं की लागत महंगी होगी। धनु संक्रांति अति कष्टपूर्ण समय लाती है। लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। राष्ट्रों के बीच संबंध मधुर होंगे और अनाज भंडारण में वृद्धि होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य का किसी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है और जब ग्रहों के राजा सूर्य वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो वह धनु संक्रांति कहलाता है। इसे धनु खरमास के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार धनु खरमास में कुछ शुभ कार्य तक वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस स्थिति में पूरे 1 महीने तक सूर्य यहीं रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। एक बार उनके घोड़े लगातार चलने और विश्राम ना मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक गए थे। भगवान सूर्य देव उन्हें एक तालाब के किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। यहाँ तालाब के किनारे 2 गधे मौजूद थे। यहाँ भगवान सूर्य देव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं, जिसके कारण रथ की गति धीमी हो जाती है। फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौर वर्ष में एक सौर मास खरमास कहलाता है। इस महीने सूर्य देवता के रथ को घोड़ों की जगह गधे खींचते हैं। रथ की गति धीमी होने के कारण ही इस मास में अत्यधिक सर्दी भी पड़ती है। इस माह में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खर मास के समय किसी से विवाद करने से बचना चाहिए और अपने गुरु और बड़ों का आदर करना चाहिए। खर मास में नई चीज़ें जैसे नया घर, नई कार की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। खर मास के दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मान्यता के अनुसार धनु संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन नदियों में स्नान करने से मनुष्यों के द्वारा किए गए बुरे कर्म या पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है इस दिन पूजा करने से सूर्य की भांति भविष्य चमक उठता है।